तो दिखने वाला है, दिखने से मंगल नहीं होता, जो ओरिजिनल होना चाहिए भाव, उससे मंगल होता है। सरसों के दाने जो ओरिजिनल है, वो प्लास्टिक के आ जाए तो कैसे होगा? तो भक्ति भी प्लास्टिक की हो दाने की भांति डुप्लीकेट हो गई है, फूल भी वही आ गया, सब कुछ डुप्लीकेट आ गया। देखने में कोई कमी नजर नहीं आएगी, देखने में तो सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, हमारी भक्ति फर्स्ट क्लास चल रही है। भगवान ने इसे समझ ही आया, सर्वज्ञ है, वो तो जान ही लेते हैं, बोले कागज के फूल हैं कि ओरिजिनल फूल हैं, क्या है ये सब। इनकी भक्ति भी बाहर की है, प्रदर्शन वाली है कि दर्शन वाली है। तो किसके ओरिजिनल फूल हैं भक्ति में? हम फूल चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, नहीं तो आप बोले महाराज जी ने बोले फूल चढ़ाने का, हम फूल चढ़ाने के लिए नहीं बोले, उदाहरण दे रहे हैं। प्लास्टिक का तो फूल नहीं है, गुलाब का ही है ना, बेशरम का तो नहीं। एक बेशरम का भी फूल आता है ना, बेशरम का भी फूल आता है, गुलाब का है महाराज, गुलाब का है। समझना क्या उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। नलिनी दलेशु में जो उद बिंदु पड़ती है वह मुक्ता फल दुतिम उपैति, उपैति यानी प्राप्त हो जाती है, मोती के भांति कांति को वह प्राप्त हो जाती है जल की बिंदु। किसका आश्रय लेकर के? कमल पत्रों का आश्रय लेकर के। जो भगवान का आश्रय ले लेगा, उन कमल पत्र के प्रभाव से, प्रभु के प्रभाव से वह भी मोती जैसा कांतिमय हो जाएगा। मूल क्या बात है? तव प्रभावात, आपके प्रभाव से ऐसा होगा जैसे वो कमल पत्र के प्रभाव से जल की बूंद बिंदु जो है मोती की भांति लगने लगी, तो प्रभु के प्रभाव से। लेकिन कंडीशन आर्टिफिशियल फूल वाला, आर्टिफिशियल बूंद नहीं चाहिए, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल के लिए कौन सा विशेषण दिया है? सताम चेतो हरिष्यति। सज्जन व्यक्ति होगा, अंदर से करने वाला होगा, अंदर से श्रद्धा से भरा हुआ होगा, जिसका चित्त अभी तक तो संसार में रमता था, अभी तक तो इंद्रियों के विषयों में रमता था, उसी को चाहता था, लेकिन अब संसार को छोड़ करके प्रभु में रमने लगा। रमता है, अभी तो भक्ति करना पड़ता है, भक्ति करता नहीं है व्यक्ति। आप लोगों को भोजन करना पड़ता है कि भोजन करते हो? थोड़ा सा बताना हमें। रोज आप भोजन करते हो कि रोज आपको भोजन करना पड़ता है? हाँ, कूलर की हवा में बैठना पड़ता है कि कूलर की हवा में बैठते हो? हाँ, घूमना पड़ता है कि घूमते हो? घूमते हो। ऐशो आराम में रहना पड़ता है कि रहते हो? संसार का हर कार्य व्यक्ति उसमें पढ़ने की बात नहीं आती है, वो करता है। और धर्म में अभी तो भक्ति करना पड़ रहा है, और जब पड़ेगा तो वह मजबूरी की बात हो जाएगी। संसार के कार्य में मजबूरी नहीं, वहां तो रुचि है। भोजन करना पड़ता है, आइसक्रीम खाना पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है, ये सोच करके कैसे कर्म का उदय आया है, मुझे मैंगो शेक पीना पड़ रहा है प्रभु, कैसे कर्मों का उदय आया है। हाँ, ऐसे सोच करके पीते हो कभी? बता। हाँ, दवाई तो उसे खाना पड़ता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, स्वीट्स है, खाना पीना पड़ता है? नहीं। जैसे दवाई खाते हो वैसे भोजन नहीं। हाँ, भक्ति तो दवाई की भांति चल रही है। भगवान की भक्ति अभी पड़ता है, करना पड़ता है। भक्तामर स्तोत्र पढ़ना पड़ता है, क्या करे, नियम जो ले लिया। क्या करें, जैन कुल में जन्म जो ले लिया, क्या करें, अब इतने बड़े कुल में आ गए, धार्मिक कुल में शादी होकर के आ गई है, तो अब तो मंदिर तो आना ही पड़ेगा ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। देखना, अभी ये सारे अच्छे कार्य व्यक्ति को करना पड़ रहा है,
और संसार के, इंद्रियों के, विषयों के कार्य। आप कभी ये सोच करके नई साड़ी पहनते हैं, नहीं भगवान नई साड़ी पहनना पड़ रहा है यार, कभी ऐसा होता है? मुंह बना करके पहन, हाँ कौन सी, किसका मुंह देखा था, आज नई साड़ी पहन करके जाना पड़ रहा है। ऐसा होता है? जितने भी इंद्रियों के विषय होते हैं उसमें कितना उत्साह रहता है, रुचि कितनी रहती है। भगवान के पास आने में रुचि रहती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं सताम चेतो हरिष्यति, जो सज्जन होगा उसे धर्म के कार्य पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं, वो तो करेगा, और वह संसार के कार्य करेगा नहीं, संसार के कार्य करना पड़ता है। क्या करूं, गृहस्थी बसा ली है तो अब भोजन करना पड़ रहा है, दुकान जाना पड़ रहा है, बच्चों को पालन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बिना चल नहीं सकता। सम्यक दृष्टि सज्जन पुरुष की पहचान, भले ही वो घर में है, भले ही व्यापार आदि में उलझा हुआ है, गृहस्थी बसा ली है, भले ही सारे कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य करते हुए हर बार यह सोचेगा फंस गया हूं, इस कारण पड़ रहा है। खाते हुए भी क्या करूं, अब व्यवहारिकता निभाना, इस कारण पार्टी में आना पड़ रहा है। ऐसा होता है? बड़े रुचि से जाते हो, सज धज करके जाते हो, पार्टी में जाते हो ना, सज धज करके, अच्छे से वेल मेंटेन होकर के जाते हो मंदिर में। आज भगवान की पूजा करने जाना है, वैसी लगन, वैसा उत्साह कब होता है? तो अंतर समझना कब कब हमें पड़ रहा है और कब कब हम कर रहे हैं। तो संसार के जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है, उसे करना पड़ नहीं रहा, तो समझना अभी बहुत दूर है हमारा मोक्ष, बहुत दूर है, क्योंकि अभी हमें इसमें आनंद आ रहा है, उसमें रुचि लग रही है। और धर्म, अभी जो भी नियम आप पाल रहे हैं, आपकी एक छोटी सी जाप का माला का नियम हो, आपके मंदिर आने का नियम हो, पूजन का नियम हो, पाठ पढ़ने का नियम हो, सामायिक का नियम हो, प्रतिक्रमण का नियम हो, उसमें आनंद आता है कि कार्य करना पड़ रहा है। अधिकांशतया धर्म के क्षेत्र कार्य करना पड़ रहा है। बहुतों के साथ ऐसे ही होता है। और इंद्रियों के विषयों की जब बात आती है, ऐशो आराम की बात आती है, वहां कभी विचार नहीं आता है मुझे पड़ रहा है। बस पहचान हो जाएगी स्वयं की, हम सज्जन हैं कि असज्जन हैं, बिल्कुल पकड़ में आ जाएंगे हम स्वयं। किसी और से पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हम स्वयं समझ लेंगे हम क्या हैं। आनंद कब कब आ रहा है आपको? यदि आपको वह आनंद आने लगे हर धर्म की क्रिया में, तो मानना आप सज्जनता की निकटता की ओर हैं, सज्जन पुरुषों के निकट पहुंच रहे हों। और जब आपको बोरियत सी अथवा मजबूरी सी फीलिंग आने लगे, उबासी सी आने लगे, उत्साह थोड़ा ढीला पड़ने लगे, तो मानना अभी सज्जनता से हम कोसों दूर है। और अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि नहीं? कई लोग घड़ी देखते हैं, मंदिर में सबसे ज्यादा भगवान को देखते हो, घड़ी को देखते हो? सही बताना, जितने बार भगवान को देखते हो अथवा जितने बार घड़ी देखते हो उतने बार भगवान को देखते हो? जितने बार दृष्टि घड़ी की ओर जाती है, भले देखते ना हो लेकिन विकल्प घड़ी का पैदा हो जाता है, उतनी बार क्या प्रभु को देखने का विकल्प पैदा होता है, भक्ति का विकल्प पैदा होता है। आपने माला फेरी, सुनना 108 उसमें मोती है। माला शुरू करने के बाद कितने बार उठा करके देखते हो कितने गुड़िया बाकी हैं? हाँ? कितने बार उठा करके देखते हो? अभी तो आधी हुई है, और फिर अच्छे से, फिर थोड़ी हुई, अभी और बाकी है, और फिर अभी पूरी नहीं हो रही। कई बार लगता है आज तो माला पूरी नहीं हो रही है, हाँ शायद बड़ी तो नहीं होगी, मोती ज्यादा तो नहीं आ गया इसमें। हाँ होता है ना, माला फेरते हो तो कितने बार, अब आप पूरी माला फेरोगे नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक माला में कितने बार वो माला ऊपर उठ जाती है? हाँ उठ जाती है कि नहीं? दृष्टि जाती नहीं? अभी तो बाकी, थोड़ी सी बाकी है अभी तो शायद, अथवा हाथ से कर रहे तब कितने बाकी हैं? 9 ही हुए, अभी 12 तक पहुंचना है, तभी मेरी माला पूरी होगी।
इसका क्या सीधा सा अर्थ है? माला फेरना पड़ रहा है, पड़ रहा है ना, नहीं तो दृष्टि क्यों जाती कितनी बाकी है। अरे जिसको आनंद आता है ना, तो वो सोचता है खत्म ही ना हो, वो सोचेगा अरे इतनी जल्दी आज माला पूरी हो गई, पता ही नहीं चला। कई बार ऐसे हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। हाँ, नींद में भी नहीं पता चलता, ये बात अलग है। जब झपकी आ जाती है तब भी पता नहीं चलता कि माला हो गई, और जब बहुत ज़्यादा मन लगता है तब भी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता इतने जल्दी माला हो गई, है ना। इतना विशुद्ध भाव हुआ, इतनी विशुद्धि बढ़ गई, इतना मन लगा कि ज्ञात ही नहीं हो पाता। तो वो भाव यदि पैदा हो रहा है तो समझना उत्साह है, उमंग है। अभी पढ़ रहा ही नहीं, कार्य नहीं करना नहीं पड़ रहा है। हर क्रिया में आप उठा करके देखो ना, अपने आप को चेक करो। जब माला फेरते समय, प्रभु की पूजा करते समय विकल्प आया, घड़ी की ओर जा रही दृष्टि, रसोई याद आ रही है, बच्चे याद आ रहे हैं, पढ़ रहा है। अभी वह पूजा कर नहीं रहा है, अभी भक्तामर पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना पड़ रहा है ना? हाँ नहीं, बताओ हमें। जिसका चित्त रंजायमान हो जाएगा उसको उत्साह अलग ही प्रकार का, उसे पड़ेगा नहीं, उसको बोरियत कभी नहीं होगी। वो मजबूरी से नहीं, वो तो मजबूती से करेगा। मजबूरी से नहीं, मजबूती से करेगा। और संसार के कार्य वह मजबूरी से करता है, पर होता पूरा उल्टा है। धर्म तो मजबूरी से चल रहा है और संसार मजबूती से चल रहा है। हाँ, और फिर भी मजदूरी नहीं मिल रही। क्या हो रहा है? तो अभी वो लक्षण हमारे भीतर आए ही नहीं रहे, जो आचार्य भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोद बिंदु। अरे जब कमल पत्र का आश्रय लेकर के सामान्य जलकण, जल की बूंद मोती हो जाती है, तो फिर प्रभु के चरणों का, प्रभु की भक्ति का आश्रय लेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन तब होगा जब वह सज्जनता के लक्षण अपने भीतर लाएगा। नहीं है तो प्लास्टिक के फूल की भांति भक्ति चली जा रही है। बाहर कोई कमी नहीं है, समय भी दिया जा रहा है, सब कुछ द्रव्य से सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन उस फूल में सुगंध ही नहीं है ना। बिना सुगंध के फूल की कोई कीमत नहीं। वैसे ही बिना भाव के भक्ति की भी कोई कीमत नहीं। सुगंधी है तो फूल है। सुगंधी फूल जो है देखने के लिए नहीं लगाया जाता है। फूल का प्रयोग जो है, हाँ दिखता अच्छा ये बात अलग है, लेकिन मुख्यतः उसका लक्ष्य उद्देश्य सुगंधी होता है। लेकिन आज वर्तमान में सबने सुगंधी को छोड़ दिया है और फूल बस आर्टिफिशियल जमा किए जा रहे हैं। और घर में भी यही की प्रयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल फूल बोले दिख रहा है। नहीं, वो लॉजिक ही भूल गए कि क्यों फूल लगाए जाते थे। फूल लगाने का उद्देश्य तो सुगंधी था, अब सबने उद्देश्य बदल दिया। हाँ, सुंदरता दिखना चाहिए, नहीं वो गायब हो गया उद्देश्य। नहीं, वो बाहर का टीम टाम भी गड़बड़ हो गया। भीतर तो गड़बड़ था ही, बाहर भी गायब हो गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? करना तो नहीं पड़ेगा धर्म, नहीं भले नहीं कहो, लेकिन कई बार हो जाता है। माला फेरते हुए तो हमने कई लोगों को देखा, कई लोगों को देखा है। बीच बीच में माला उठते रहती है, यदि ऐसी है तो देखते रहते कितनी बाकी है, यहाँ है अभी, यहाँ बाकी है, फिर यहाँ बाकी है। ऐसे चलता है ना। हाँ हाँ, विधान में वो बोल रहे, विधान में महाराज जी पेज पलटा पलट के कितने अर्घ बाकी हैं? 512 हैं, अभी तो 362 ही हुए हैं, बहुत बाकी है अभी तो। हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं अर्घ। अरे इतने सारे बाकी हैं, अब कैसा होगा? कई बार ऐसा हो जाता है। क्या फायदा हो गया? यानी जब जब हमारी दृष्टि उसकी ओर जा रही है,
क्यों हमें दूरी दिखे? हमें तो मंजिल की ओर दृष्टि रखना है। जब से चले हैं दृष्टि मंजिल की ओर रखें। क्यों हम देखें कि कितनी बाकी है, कितनी दूरी बाकी, कितनी हुए हम, कितने चले? बस मंजिल पूरी है हुई कि नहीं, माला पूरी हुई कि नहीं, वो देखना। क्यों हम बीच बीच में उठा उठा करके पलट करके देख रहे हैं? क्यों ऐसा भाव आ रहा है? इसका मतलब है मजबूरी में सब चला जा रहा है। सीधा सा गणित है, मजबूरी में सब हो रहा है। पड़ रहा है कार्य, अभी तो धर्म की क्रियाएं करना पड़ रहा है, आनंद नहीं आ रहा। और जब तक अंदर से आनंद नहीं आएगा, वो लगन नहीं पैदा होगी, उत्साह नहीं होगा, तब तक वह जल की बूंद मोती के रूप में कभी नहीं बदलेगी। इस कारण आचार्य भगवान को यहाँ लिखना पड़ा, चेतो हरिष्यति सताम, यानी सज्जन लक्ष्य, सज्जन पुरुष होगा, उसी का चित्त रंजायमान होता है। जब चित्त रम जाता है ना, फिर वो घड़ी कभी नहीं देखता। किसी के साथ घूमने जाता है तो सोचता है, अरे पिक्चर देखते समय ही भाव आता है, अरे अभी तो आधी बाकी है। हाँ, इंटरवल इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये हो जाता है। कभी ऐसा भाव नहीं आता ना? कहीं पार्टी में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कभी भाव नहीं आता। लेकिन धर्म में हमेशा ऐसा भाव आता रहता है। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है कि तो यदि सामायिक के बीच में दृष्टि घड़ी की ओर जा रही है तो समझना वो सामायिक नहीं है। माला के बीच में दृष्टि मोतियों की ओर जा रही है, कितने बाकी हैं, तो समझना वो माला नहीं है। पूजा करते समय दृष्टि बाकी पन्नों की ओर जा रही है तो समझना कमी बहुत है। सब क्रिया में घटाना, क्योंकि जिसकी दृष्टि अलग रहेगी, ऊपर उसमें लगी रहेगी, वो देखेगा ही नहीं। वो तो ये भावना भाता है कि एक समाप्त ही ना हो। क्यों? जहाँ दिल लग जाता है ना, फिर वहाँ से उठने की इच्छा नहीं होती। बोले बैठे रहे अपन तो, इतना नहीं रखे।